न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोविड टीका नहीं तो वजीफा और पेंशन नहीं वाली खबर पर तेलंगाना के महकमे सेहत की वजाहत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात के बाद डॉक्टर श्रीनिवास राव ने खबर को करार दिया अफवाह। तेलंगाना के जिले वरंगल में एंथ्रैक्स बीमारी का शिकार होकर 4 बकरों की मौत। चरवाहों और अवाम में खौफ की लहर। बकरों को दूर रखने एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स का मशवरा। लैब में की जा रही नमूनों की जांच। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर वजीर KTR का तंजिया ट्वीट। PM मोदी का पुराना वीडियो किया शेयर। लिखा, बाज़ औक़ात अच्छा मशवरा गैर मुतवक्को मकामात से भी हासिल हो जाता है। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने CM KCR को बनाया निशाना। TRS प्लीनरी में KCR के बयान को बताया झूठ का पुलिंदा। धान के बीज की फरोख्त और काश्त के मुतालिक सिद्दीपेट कलेक्टर का बयान नए तनाजे का शिकार। कांग्रेस लीडर बेल्लैया नायक ने कहा, CM के ऐलान और इस बयान में है तजाद। जग्गा रेड्डी ने कलेक्टर को बयान वापस लेने का दिया मशवरा। तेलंगाना में सर्दी के मौसम ने दी दस्तक। रात के औकात सर्दी की लहर में इजाफा। लोग आग सेकने पर मजबूर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत की अवाम में आज मंगल को उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब कोविड का टीका नहीं तो पेंशन और राशन नहीं की खबर तेज़ी के साथ गश्त कर गई। ताहम तेलंगाना के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने टीका नहीं तो वजीफ़ा और पेंशन नहीं की तजवीज़ पर वजाहत पेश करते हुए इस खबर को अफवाह करार दिया। इस तरह उन्होंने अवाम में पाए जाने वाली तशवीश को दूर कर दिया। उन्होंने मीडिया में इस तरह की खबरों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अवाम को इस ताल्लुक से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं किया है। इससे कबल तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कोविड का टीका नहीं तो पेंशन और राशन नहीं का स्टेटमेंट देने पर महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव को सेक्रेटेरिएट तलब किया और इस तरह का बयान देने पर सख्त नाराज़गी जाहिर की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर आला सरकारी अफसरान की जानिब से बरहमी के इजहार पर महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अपने बयान को वापस ले लिया। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में एंथ्रैक्स बीमारी का शिकार होकर 4 बकरों की मौत की खबर है। ज़िले के चंपाला बंडा इलाके में वेटनरी डॉक्टर्स ने बकरों को एंथ्रैक्स से मुतासिर पाया। इस एंथ्रैक्स के सबब 4 दिनों के वक्फे से 4 बकरों की मौत हो गई। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी आवाम बिलखुसूस चरवाहों में तशवीश की लहर पाई जाती है, जिसके बाद मेडिकल ऑफिसर ने बकरों को इलाके से दूर रखने का मशवरा दिया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एंथ्रैक्स जानवरों में एक जरासीमी बीमारी है जो अक्सर भेड़ बकरों में पाई जाती है। इससे इंसान भी मुतासर हो सकते हैं जब आम तौर पर वो मुतासरा मवेशियों को संभालते हैं जानवरों के खुले ज़ख्मों के इन्फेक्शन से। ये इंसानों के लिए मुहलिक साबित हो सकता है अगर इस बैक्टीरिया से मुतासरा जानवर को खाया जाए। ज़िले वरंगल में बकरों की मौत के बाद उनको मेडिकल ऑफिसर्स के पास ले जाया गया, जिस पर मेडिकल ऑफिसर ने बकरों के झुंड में से बाज़ बकरों के मुख्तलिफ नमूने हासिल किए। इन नमूनों को जांच के लिए ज़िला मुस्तखर के मवेशियों के लैब को भेजा गया। उन नमूनों की जांच पर उन बकरों के एंथ्रैक्स से मुतासर होने का पता चला। उन नमूनों को मज़ीद जाँच के लिए हैदराबाद भेजा गया है। बकरों के झुंड को मवाजियात से दूर रखने की भी हिदायत दे दी गई है। एंथ्रैक्स की रोकथाम के लिए बकरों को टीके भी दिए गए। ताहम वेटनरी के अहदेदारों ने कहा है कि इस ताल्लुक से तशवीश की कोई बात नहीं है। నిన్న పొద్దున ఇక్కడ చాపలబండ విలేజ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ఫోన్ రాగానే ఇట్లా మాకు చనిపోతున్నాయి మేడం, ఎలాంటి సింప్టమ్స్ లేకుండా సడన్ గా చనిపోతున్నాయి అనగానే నేను కొంచెం సస్పెక్ట్ చేసి ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళండి ఒక గొర్రెని అని చెప్పాను. వాళ్ళు ల్యాబ్ తీసుకెళ్లారు. తీసుకెళ్ళగానే అక్కడ ఏడి గారు టెస్ట్ చేసి అది యాంథ్రాక్స్ అని డిసైడ్ చేశారు. శాంపిల్స్ ఏమో హైదరాబాద్ పంపించారు. అది వచ్చి హైదరాబాద్ పంపించాము. అవి రాగానే
అవుట్బ్రేక్ డిక్లేర్ చేసాము. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఇప్పుడు మా హైయర్ ఆఫీసర్ ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా పొద్దున మా జేడీ హస్బెండ్ డాక్టర్ ఎం గారు, ఏడీ గారు, నాగమణి గారు, డాక్టర్ నాగమణి గారు కూడా వచ్చారు. మన ఈ ఫ్లాక్స్ అన్నిటిని విజిట్ చేయడం జరిగింది. మేమందరం వచ్చి ఆల్రెడీ ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే యాంథ్రాక్స్ వ్యాధి వచ్చిందో ఆ ఎలిమెంట్స్ ఇంజెక్షన్ చేస్తున్నాము. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में वक्फे से इजाफे और इस पर मोदी हुकूमत के नामुनासिब मौक़ूफ़ को निशाना बनाया। उन्होंने आज अपने ट्विटर पर वज़ीर आज़म मोदी का एक मुख्तसर सा 7 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में मोदी पकवान गैस सिलेंडर की कीमत के इजाफे पर आवाम को मशवरा दे रहे हैं कि वोट डालने से पहले अपने घर में रखे गैस सिलेंडर को नमस्कार करते हुए जाएं। साथ ही केटीआर ने इस वीडियो के साथ अपने पोस्ट में लिखा है कि बाज़ औक़ात अच्छा मशवरा गैर मुतवक्को मकामात से हासिल हो जाता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मोदी जी LPG गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदार अफराद को सज़ा दी जाए। अब 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना उसको जरा नमस्कार करके जाइए। टीआरएस के प्लीनरी इजलास में सीएम केसीआर की जानिब से रियासत की तरक्की के मुतालिक किए गए दावों को तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक PCC सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने सीएम केसीआर पर किए गए तरक्याती कामों को साबित करने का चैलेंज किया। तो इसमें कितना नुकसान हो गया चैलेंज करते, कितने हजारों करोड़ वेस्ट हो गए उसके वास्ते। ये तो पुराना टैंक्स है, आप बिल्डअप करे सो नहीं है। जब से काकतीय टाइम से आ रहे वो टैंक ब्रेक नहीं हुआ, आप उसके लिए कैसा क्रेडिट लेते? किसको उल्लू बनाना है? जो बातें बोले हैं वो तो बेकार बातें हैं, ड्रामेबाजी वाले हैं, धोखेबाजी वाले हैं। और आज वो उधर नहीं जा सक रहा हुजराबाद, इसके वास्ते पूरा दिन यहाँ रह के मीडिया में वो पूरा तेलंगाना लोगों को ये बोल रहे वो लोग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, TRS CM KCR और बीजेपी गवर्नमेंट वोट कैसे पूछेंगे? इलेक्शन कैसे आया? इलेक्शन वो कैंडिडेट रिजाइन करे तो उसके ऊपर करप्शन चार्जेस या वट एवर चार्जेस वर मेड बाय KCR, सो ही वॉज डिसमिस्ड। एंड ऐसे आदमी को आप ले लिए पार्टी में, ऐसे आदमी को आप टिकट दे दिए। क्या है KCR के ऊपर 2014 से केसेस नहीं है? पासपोर्ट्स का है, सहारा का है, ED का है, और 2018 और 19 में सेंट्रल गवर्नमेंट का ED पीपल हैव क्वेश्चनड KCR, वो केसेस है। वो उसके बारे में कुछ नहीं करे हैं? आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको आदमी को खड़ा करते हैं और वोट मांगते हैं। यह क्या चीज़ है? अभी देखिए हम कितने बार बोले हैं, मिशन भगीरथमा, मिशन काकतीय में है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में, पावर परचेजेस में, हरितहारम में है, और पावर प्लांट्स में कितना करप्शन है बोल के उसके ऊपर इंक्वायरी करे क्या CBI का? गवर्नमेंट आपका ही है ना, दिल्ली का। तो ये सब नहीं करते और यहाँ वोट पूछने आते। धान के बीज की फरोख्त, धान की खरीदारी के मुतालिक तेलंगाना के CM KCR के ऐलानात और सिद्दीपेट कलेक्टर के इक़दामात में तजाद पाया जाता है। ये बात तेलंगाना कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बेलैया नायक ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब प्लीनरी लगा के एक तरफ तेलंगाना में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, इरिगेशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, पानी की सुविधा से सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम प्रोडक्शन ला रहे और पैडी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा बोल के चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे। दूसरी तरफ यही सरकार का एक कलेक्टर साहब सिद्दीपेटा डिस्ट्रिक्ट के, उनका खुद का डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब और उसका बहुत नज़दीक का आदमी, क्योंकि पूरे देश में कोई IAS ऑफिसर, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आज तक चीफ मिनिस्टर का पैर नहीं छुआ। जिस दिन सिद्दीपेटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ था उस दिन वेंकटराम रेड्डी साहब ने सीधा जाके चीफ मिनिस्टर साहब का पैर छुए थे। इससे पता चलता कि उनका दोनों का बीच में कितना गहरा संबंध है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 6-7 महीने पहले चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान किए थे हम पैडी नहीं खरीदने वाले हैं, जो वरी डालेंगे उसको उरी लग जाएगा बोल के तेलुगु में एक यति प्रहासा से बोले थे उन्होंने। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को,
आप उस दिन बोले थे, हम डिमांड करने के बाद आपका आवाज़ को वापस ले लिए थे। आज आपके कलेक्टर बोल रहा जो भी प्याड़ी के दुकानदार है, प्याड़ी का सीड्स है, प्याड़ी के सीड्स है, वो सीड्स बेचने शॉप को हम बैन करेंगे। अगर हाई कोर्ट से आर्डर लाएंगे बैन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लाएंगे तो भी वो शॉप को हम नहीं खोलेंगे। जब तक वेंकटराम रेड्डी साहब बोल रहे थे मैं कलेक्टर हूं, तब तक यहां के पहाड़ी का सीड्स नहीं बेचना चाहिए। 350 सीड शॉप को कल मीटिंग करके उन्होंने एक वार्निंग दे दिया कि अब से सीड्स नहीं बेचना। मैं पूछना चाह रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब को, आप किस वजह से कालेश्वरम प्रोजेक्ट का शुरू किए थे, पानी किस वजह से लाए थे? अगर प्याड़ी नहीं यहाँ पे प्रोक्योर करना है, प्याड़ी का फसल नहीं उगालना है, तो कौन सा फसल उगालना चाहिए? आप बोल रहे हैं हम पहले बोले थे नको बोल के, आप तो हम ले रहे बोल के बोल रहे हैं, मगर आपका कलेक्टर आपकी मन की बात कर रहा जैसा दिख रहा मेरे को। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में क्या किसानों को अपनी मर्जी की फसल उगाने की इजाज़त नहीं है? क्या किसानों को सिद्दीपेट कलेक्टर से फसल उगाने के लिए इजाज़त लेनी होगी? ये सवालात कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उठाए। वाज़ेह हो कि सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकटरामी रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स के साथ एक इजलास करते हुए धान के बीज की फरोख्तगी को बंद करने, सीड डीलर्स और 1 एकड़ पर भी धान की खेती नहीं करने की किसानों को हिदायत दी थी, जिसके बाद अपोजिशन किसानों के मफाद के लिए सिद्दीपेट कलेक्टर और रियासती हुकूमत पर हमलावर हो गई है। सिद्दीपेट जिला में, सिद्दीपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सिद्दीपेट जिला कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी का आज का जो एक आज मीडिया के सामने किसानों के लिए किसानों का खेती करने वाले किसानों का खिलाफ का एक प्रेस मीट रिलीज करे। क्या बोल के किसान सिद्दीपेट जिला में कोई भी किसान वरी को क्या बोलते थे, जिला कलेक्टर किसानों को, सिद्दीपेट किसानों को ये बात बोल रहा है कि पैडी नहीं डालना, बोलता राइस कोई भी खेती नहीं करना। ये कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी का हुक्म की बात है। ये हम आज गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी में बोल रहे जी, कलेक्टर साहब आप कौन है बोलने वाले? किसान का खेती उनका मर्जी से उन या राइस का डालता ना और कुछ खेती बनाता, जो खेती बनाए तो अच्छा रहता, कौन सा बनाना वो खेती बनाने का हक वो किसान को रहता। मगर आप कौन है, कलेक्टर कौन है? खाली वरी नहीं डालना। किसानों को मैं बोल रहा हूँ, वो लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई भी किसान वरी डाले तो वो लोगों के ऊपर एक्शन लेता हूँ बोल के ये बोलने वाला कलेक्टर कौन है? खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िले नेलगुंडा में फ्लैग डे के सिलसिले में शहदा को खराज पेश करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस के अहदेदारों के साथ साथ डॉक्टर्स और खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। ज़िला पुलिस दफ्तर से नेलगुंडा SP DIG रंगानाथ ने इस रैली को झंडी दिखाई। इस रैली ने टाउन के मुख्तलिफ मकामात का अहाता किया। इस मौके पर गुब्बारे भी छोड़े गए। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर निर्मल DCC प्रेसिडेंट रामाराव पाटिल ने भैंसा में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे के साथ पेश आए वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस इस वाक़े की शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं उन्होंने रियासती हुकूमत, वुज़रा, मुकामी MLA और MP की जानिब से इस मामले पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आने पर कई सवाल खड़े किए। बस स्टैंड ముంగట హాస్పిటల్ ముంగట ఏదైతే భారత రత్న రాజ్యాంగకర్త డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని అది విఘటన చేసిండ్రు, వాళ్ళకు మా పార్టీ తరఫున మేము పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం.
ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక జాతి పితగాడు, ఒక కులంకు గాడు. మన దేశానికి గౌరవం ఇది. అంటే మన రాజ్యాంగం రాసిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూనే ఇట్లా చేస్తే మన దేశ పరిస్థితి ఏమవుతుందని నేను ప్రభుత్వంకు హెచ్చరిస్తున్నాను. निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने आज मंगल को भैंसा शहर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान कलेक्टर ने भैंसा रेवेन्यू डिवीजन के दफ्तर का दौरा किया और भैंसा RDO लोकेश से अम्बेडकर मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के मुतालिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने मज़कूरा मुकाम का दौरा किया और म्युनिसिपल फंड से 5 लाख रुपए का चेक दलित कम्युनिटी लीडरों के हवाले किया ताकि इस रकम से नया मुजस्समा लगाया जा सके। कलेक्टर ने इसके बाद डंपिंग यार्ड का दौरा किया और म्युनिसिपल कमिश्नर अलीम से तफसीलात हासिल की। बाद उन्होंने मुधोल का भी दौरा किया। आदिलाबाद मजालिस मुकामी के एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख और एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू नटराज ने ज़राई मार्केट यार्ड का दौरा करते हुए कपास की फ़रोख्त के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया और अहदेदारों से मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हुए मुख्तलिफ हिदायत दी। इसके अलावा गणेश जिनिंग में कपास की नमी मापने का निज़ाम, रुई का वज़न करने वाली मशीन, प्रेसिंग यूनिट व दीगर से मुतालिक मुकम्मल आगाही हासिल की। इस मौके पर मार्केटिंग ऑफिसर श्रीनिवास, ज़िला सिविल सप्लाईज ऑफिसर सुदर्शन, महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान ने हुजूराबाद असम्बली इंतखाबात के ज़िमन में कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर हुजूराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने घर घर जाकर रास तौर पर आवाम से मुलाकात की और कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर साजिद खान के हमरा प्रदीप गौड़, M नरसिंह, महमूद खान, उदय गजेंद्र, मल्लेश यादव, शेख कलीम, शेख इमाम व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना रियासती उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश यौम उर्दू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश कौमी यौम तालीम के ज़िमन में रियासती सतह के तहरीरी मुकाबले 7 नवंबर को मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। इस ज़िमन में तेलंगाना रियासती उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी और डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। तेलंगाना रियासती उर्दू अकादमी की जानिब से शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर आलमी यौम उर्दू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम के ज़िमन में रियासत तेलंगाना के हाई स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और तमाम रियासत के यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रियासती सतह के तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ये तहरीरी मुकाबले 7 नवंबर 2021 को होंगे, बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे होंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए 3 अलहदा उन्वानात दिए गए हैं। हाई स्कूल के लिए जो उन्वान दिया गया है वो ये है कि अल्लामा इकबाल का पैगाम बच्चों के नाम, अल्लामा इकबाल का पैगाम बच्चों के नाम। जूनियर और डिग्री कॉलेज के लिए ये उन्वान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क और कौम की तामीर में हिस्सा। मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी इंडिया के ज़ेर एहतमाम 15 हाफिज़ कुरान और 52 नाज़रा ख्वां तलबा को सनद अता की गई। इस ज़िमन में खिलवत उर्दू मस्कन में एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, घासी बाज़ार नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस, मुफ्ती सैयद वाहिद अली क़ादरी, मुफ्ती सैयद ज़ुबैर हाशमी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना शब्बीर अहमद निज़ामी, मौलाना सैयद लतीफ़ अहमद ने शिरकत करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की। बाद-ए-आज़ा हाफिज़ मौलाना हाजी अब्दुर्रहमान निज़ामी अत्तारी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से मदरसतुल मदीना फ़ैज़ान इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमतुर रिज़वान और मदरसतुल मदीना फ़ैज़ान इमाम अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला फ़ैज़ान मदीना मदरसतुल मदीना फ़ैज़ान अबुल हसनात और इसके अलावा दीगर हमारे जो ब्रांचेस है वहाँ के तलबाए कराम जो फ़ारिग़ हुए थे, जो हाफिज़ कुरान बने, 15 तलबाए कराम के अल्हम्दुलिल्लाह गुलपोशी और सनद दी गई, सर्टिफिकेट दी गई है। इसके अलावा 52 नाज़रा खां वो लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह सनद दी गई है।
कि यही है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया फरमाते कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम हम सब का काम हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला करीम इन हाफिज़ तलबा को इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके वालिदैन की दीन और दुनिया की इन्हें बरकतों से माला माल फरमाए। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल के ज़रिए कि आप भी अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, कुरान पाक की तिलावत सही और दुरुस्त करना सिखाएं, मुफ्ती दावत इस्लामी बनाए। यानी हर फ़र्द ये कोशिश करे कि हमारे घर में हाफिज़ कुरान रहे, हमारे ख़ानदान में आलिम रहे। इस तरीके से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जितनी बुराइयाँ हैं वो बुराइयाँ इंशाअल्लाह फैज़ान कुरान के ज़रिए इंशाअल्लाह दूर होगी। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा इलाके में वाक़ मुग़ल कॉलोनी अक्सर सुर्खियों में रहती है। आज यहाँ पर हाई कोर्ट की हिदायत के बाद GHMC के अहदेदारों ने इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। बताया जा रहा है कि इस वेंचर को प्राइड इंडिया कंपनी ने तैयार किया है और बेशतर प्लॉट्स फ़रोख्त भी हो चुके हैं। कई लोगों ने अपने प्लॉट्स पर बाउंड्री वॉल तो किसी ने इमारतें तामीर की है। आज डेमोलिशन ड्राइव के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान एक मकान में से खबरें निकल आईं, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर शमशान घाट हो। अब देखना ये होगा कि आज की इस कार्रवाई के बाद वेंचर के मालिक और प्लॉट ओनर्स का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। ఇక్కడ రాజనగర్ సర్కిల్లో మొఘల్ కాలనీ సంబంధించిన ఇల్లీగల్ లేఅవుట్ల మీద చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. యాజ్ పర్ హానబుల్ హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ మేము ఇదివరకే డిమాలిషన్ చేశాము. అయినప్పటికీ మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ రీసెంట్గా మళ్ళీ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. హైకోర్టు ఆనబుల్ హైకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అందుకోసమని ఈరోజు మేము డిమాలిషన్ చేస్తున్నాము. లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్, కాంపౌండ్ వాల్స్, స్ట్రక్చర్స్. ఈ మొఘల్ కాలనీ ఆల్రెడీ ఒకసారి డిమాలిషన్ చేశారు కదా అండి, మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది. మళ్ళీ ఇలానే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఏముంటుంది? అందుకే కదా ఈరోజు డిమాలిషన్ చేస్తున్నాం. शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद पन्नीपुरा इलाके में एक मकान में दिवाली के पटाखे बनाने के दौरान धमाका हो गया, जिसमें 2 लोग मामूली जख्मी हो गए। जख्मी अफराद की शनाख्त 45 साल खातून जरीना बेगम और उनका बेटा 21 साल शाहनवाज के तौर पर की गई है। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़िला निर्मल के हल्का असम्बली मुधोल मुस्तखर में गांजे की काश्त का पता चलने पर पुलिस और महकमे आबकारी ने खेत पर धावा करते हुए गांजे की फसल को आग लगा दी और इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रोला नागा राव नामी शख्स ने उसके खेत में गांजे की काश्त की। पुलिस को खुफिया इत्तला मिलने पर महकमे आबकारी के अहदेदारों के हमरा पुलिस ने खेत पर धावा करते हुए गांजे के 24 पौधे और 14 सूखे पौधों को तल्फ कर दिया, जबकि रोला नागा राव को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एक तरफ जहां दिन के दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है, तो दूसरी जानिब रात के दर्जे हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए आग सेकने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट महसूस की गई है। सुबह के वक्त कई मकामात पर सर्दी की लहर देखी जा रही है, जिसके नतीजे में सुबह ज़रूरी कामों के लिए घरों से निकलने वालों को मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के कई मकामात पर सुबह के औक़ात में कोहर नज़र आ रहा है। फुटपाथों पर सोने वाले अफराद और चहलकदमी करने वाले अफराद को कोहरे के सबब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत के आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मुलुक, खम्मम और दीगर मकामात पर सर्दी की शदीद लहर पाई जा रही है। दूसरी तरफ गर्म कपड़ों के फ़रोख्त में भी इजाफा हो गया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कोविड टीका नहीं तो वजीफा और पेंशन नहीं वाली खबर पर तेलंगाना के महकमे सेहत की वजाहत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात के बाद डॉक्टर श्रीनिवास राव ने खबर को करार दिया अफवाह। तेलंगाना के जिले वरंगल में एंथ्रैक्स बीमारी का शिकार होकर 4 बकरों की मौत। चरवाहों और अवाम में खौफ की लहर। बकरों को दूर रखने एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स का मशवरा। लैब में की जा रही नमूनों की जांच। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर वजीर केटीआर का तंजिया ट्वीट। पीएम मोदी का पुराना वीडियो किया शेयर। लिखा, बाज़ औक़ात अच्छा मशवरा गैर मुतवक्को मकामात से भी हासिल हो जाता है।
तेलंगाना कांग्रेस के लीडर पोन्नाला लक्ष्मయ్య ने सीएम केसीआर को बनाया निशाना। टीआरएस प्लीनरी में केसीआर के बयान को बताया झूठ का पुलिंदा। धान के बीज की फरोख्त और काश्त के मुतालिक सिद्दीपेट कलेक्टर का बयान नए तनाजे का शिकार। कांग्रेस लीडर बेलैया नायक ने कहा सीएम के ऐलान और इस बयान में है तजाद। जग्गा रेड्डी ने कलेक्टर को बयान वापस लेने का दिया मशवरा। तेलंगाना में सर्दी के मौसम ने दी दस्तक। रात के औकात सर्दी की लहर में इजाफा, लोग आग सेकने पर मजबूर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।